नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 2008। आसमान साफ था, मौसम अनुकूल था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्वांटस फ्लाइट 72 सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के पथ के लिए उड़ान भर चुका था। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वे गुरुत्वाकर्षण की ताकत को मौत देने वाली सबसे भयानक घटना का सामना करने वाले हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते इस हाईटेक एयरबस A330 ने अचानक नियंत्रण खो दिया। बिना किसी चेतावनी के विमान ने तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया। जो यात्री अपने सीट बेल्ट नहीं पहने थे वे सीधे छत से टकराए। चीख पुकार मच गई। कुछ ही सेकंड में यह उड़ान एक मौत के जाल में तब्दील हो गई। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह एक तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और। विमान अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहा था। ऑटो पायलट नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अनुभवी कैप्टन केविन सुलिवन को अब मशीन और मानव के बीच की इस सबसे खतरनाक लड़ाई को जीतना था, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो यह उड़ान इतिहास में सबसे रहस्यमयी हवाई हादसे के रूप में दर्ज हो जाती। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था क्वांटस 72 के साथ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदी अनसोल्वेड स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। क्वांटस फ्लाइट 72 एक एयरबस A330 विमान था जो ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस क्वांटस द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह 7 अक्टूबर 2008 को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के पथ के लिए रवाना हुआ। इस फ्लाइट में कुल 315 लोग सवार थे, जिसमें 303 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस उड़ान को कैप्टन केविन सुलिवन के लीड में संचालित किया जा रहा था, जो कि एक अनुभवी पायलट थे और उनके पास हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था। शुरुआती चरण में उड़ान पूरी तरह से सामान्य थी। मौसम पूरी तरह से साफ था, एयर ट्रैफिक सामान्य था और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर उड़ान भर रहा था। लेकिन इसी शांति के कुछ ही समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हैरान कर दिया। उड़ान के कुछ ही घंटे बाद जब विमान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। विमान के एयर डेटा इन सीरियल रेफरेंस यूनिट ADIRU ने गलत डेटा भेजना शुरू कर दिया। ADIRU एक महत्वपूर्ण सिस्टम होती है जो विमान की गति, ऊंचाई और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को नियंत्रित करती है। अचानक इस सिस्टम ने पायलटों को गलत चेतावनी देना शुरू कर दिया कि विमान खतरनाक स्थिति में है और उसे तुरंत नीचे की ओर लाया जाना चाहिए। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, विमान ने अचानक अपनी नाक नीचे की ओर झुका दी। नाक का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, और तेजी से गोता लगाने लगा। विमान के भीतर बैठे यात्रियों को ऐसा लगा कि जैसे वे किसी ऊंची जगह से गिर रहे हो। सीट बेल्ट न पहने कई यात्री और क्रू मेंबर्स सीधे विमान की छत से टकरा गए, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई। कुछ ही सेकंड बाद पायलटों ने विमान को स्थिर करने में सफलता पाई, लेकिन यह राहत
ज्यादा देर नहीं टेकी। कुछ ही मिनटों के भीतर विमान ने फिर से तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया। पायलटों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे लगातार विमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार सिस्टम गलत डेटा भेजकर ऑटो पायलट को एक्टिव कर देता, जिससे विमान अपने आप नीचे गिरने लगता। इस खतरनाक उतार चढ़ाव की वजह से फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को घबराहट बढ़ने लगी। कई लोग रोने और चिल्लाने लगे। पायलटों को यह समझने में समय लग रहा था कि यह दुर्घटना किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि विमान की खुद की सिस्टम की खराबी की वजह से हो रही थी। बाद में हुई जांच से पता चला कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण ADRIU का फेल हो जाना था। ADIRU सिस्टम विमान के नेविगेशन और डेटा का प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को आवश्यक जानकारी भेजता है ताकि विमान सुरक्षित तरीके से संचालित हो सके। लेकिन क्वांटस फ्लाइट 72 के मामले में ADIRU ने गलत डेटा भेजना शुरू कर दिया, जिसने विमान को यह संकेत दिया कि वह खतरनाक स्थिति में है और उसे तुरंत नीचे उतारने की जरूरत है। इसके कारण ऑटो पायलट ने विमान को बार बार नीचे की ओर ढकेला। ADIRU की यह खराबी एक दुर्लभ कंप्यूटर ग्लिच थी, जिसे पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया गया था। यह गड़बड़ी इतनी अजीब थी कि एयरबस और अन्य विशेषज्ञ भी इसे तुरंत नहीं समझ पाए। जब विमान बार बार अनियंत्रित रूप से नीचे गिर रहा था, तब कैप्टन सुलिवन ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने जल्दी से ऑटो पायलट को डिसेबल किया और विमान को मैन्युअली नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि कंप्यूटर सिस्टम बार बार गलत निर्देश भेज रहा था, जिससे विमान को स्थिर करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी कुशलता और अनुभव ने उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने विमान को धीरे धीरे नियंत्रित किया और निर्णय लिया कि वे इसे लियरमंथ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाएंगे। लियरमंथ एयरपोर्ट एक सैन्य और नागरिक हवाई अड्डा था जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित था। कैप्टन सुलिवन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। लैंडिंग के दौरान भी विमान में तकनीकी दिक्कतें बनी रही, लेकिन अंत में उन्होंने इसे सफलतापूर्वक रनवे पर उतार दिया। विमान में सवार सभी यात्री बच गए, हालांकि 119 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हुए थे। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने इस मामले की गहन से जांच की। जांच में पाया गया कि ADIRU सिस्टम में एक दुर्लभ कंप्यूटर गड़बड़ी आई थी, जिसकी वजह से गलत डेटा उत्पन्न हुआ और विमान बार बार अनियंत्रित रूप से गोता लगाने लगा। दोस्तों, क्वांटस फ्लाइट 72 की यह घटना आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे अनोखी दुर्घटनाओं में से एक है। दोस्तों, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।